गुड मॉर्निंग। नहीं, फिफ्थ सेमेस्टर तो हमने डिलीट मार दिए थे। नहीं, हमने कोई पूछा था तो हमने डिलीट मार दिए। गलती से चला गया, तुम लोगों का सेम सब्जेक्ट था ना, गलती से उसमें हो गया ऐड, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल वाला। ठीक है ठीक है, तुम रिमूव हो जाओ। नहीं, फिफ्थ सेम का नहीं है। ठीक है चलो। हेलो, बोल रहा है कोई फिफ्थ सेम का स्टूडेंट हो तो तुम रिमूव कर जाना, क्योंकि फिफ्थ सेम से गलती से चला गया था लिंक। कोई भी हो तो फिफ्थ सेम का स्टूडेंट। D2D का एडमिशन तो स्टार्ट नहीं हुआ लगता है अभी। कोई है क्या तुम लोगों का कोई कनेक्शन जो D2D एडमिशन लेगा? इसे जनरली तो दिवाली के बाद ही आता है तो।
अच्छा, सबको स्क्रीन देख रहा है ना? कोई मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट का किसी का कुछ आइडिया है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है सीमेंट? कौन कौन सा मटेरियल से हम लोग सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं? मेन कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं? मेन जो होता है ना, कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस रॉ मटेरियल लेते हैं। जो कैलकेरियस मटेरियल कौन सा होता है? जैसे तुम्हारा लाइमस्टोन हो गया, मेन कैलकेरियस पार्टिकल्स। और आर्जिलेसियस में कौन सा मटेरियल? नहीं, आर्जिलेसियस में तुम्हारा क्ले आता है, क्ले, सेल। जो सैंडस्टोन का हम लोग पढ़े होंगे ना, सैंडस्टोन का, जैसे क्ले हो गया, सेल हो गया, ये सब आर्जिलेस। आर्जिलेस मतलब उसमें मिट्टी का परसेंटेज रहता है, मिट्टी रहता है। क्ले मतलब मिट्टी हो गया, सेल में भी मिट्टी रहता है। तो आर्जिलेसियस जो मटेरियल होता है उसमें क्ले का जो पार्टिकल्स ये सब प्रेजेंट रहता है। और कैलकेरियस में जैसे लाइमस्टोन हो गया, मेन जो कैलकेरियस मटेरियल्स है, ये जो दोनों जो रॉ मटेरियल है ना, इससे ही हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सीमेंट। ठीक है, अच्छा रुको, कोई कोई आ रहा है। तो सीमेंट क्या होता है ना, सीमेंट का दो प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक होता है ड्राई प्रोसेस और एक होता है कौन सा प्रोसेस? वेट प्रोसेस। ठीक है, तो ड्राई प्रोसेस में हम लोग हार्ड मटेरियल का यूज करते हैं और वेट प्रोसेस में हम लोगों को सॉफ्ट मटेरियल मिलता है। तो ड्राई प्रोसेस से हम लोगों को हार्ड मटेरियल मिलता है और वेट प्रोसेस में जनरली सॉफ्ट मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि वेट प्रोसेस में है ना, उसमें वाटर प्रेजेंट रहता है। वाटर हम लोग मिक्सिंग करते हैं और उसमें स्लरी बनाते हैं। उस स्लरी को हम लोग रोटरी क्लीन का थ्रू सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो होता है मेरा ड्राई प्रोसेस। अच्छा, ड्राई प्रोसेस किसी को कुछ आइडिया है ड्राई प्रोसेस कैसे होता है, कैसे सीमेंट प्रोड्यूस होता है ड्राई प्रोसेस में? अच्छा, तुम लोग इसको एक बार रीड करो, ड्राई प्रोसेस अपने रीड करो इसको, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, ड्राई प्रोसेस एक बार रीड करो, उसके बाद समझा देंगे शॉर्ट में। जब मेरा मटेरियल ज्यादा हार्ड हो तब हम लोग ड्राई प्रोसेस का हेल्प लेते हैं। जब मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल हम लोगों को मिलता है तो तब हम लोग वेट प्रोसेस का हेल्प से सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। चलो बता ही देते हैं। देखो, ड्राई प्रोसेस क्या होता है ना, ड्राई प्रोसेस इज द अडॉप्टेड व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर द क्वाइट हार्ड। तो कौन कौन सा मटेरियल हम लोग पहले कलेक्शन करते? पहले हम लोग आर्जिलेसियस मटेरियल और प्लस कैलकेरियस मटेरियल, दोनों मटेरियल को हम लोगों ने कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उस दोनों मटेरियल का पार्टिकल्स को हम लोग क्रशिंग करते हैं। जब क्रशिंग करते हैं तो क्या होता है, क्रशिंग करते छोटा 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 छोटा, मतलब इतना बड़ा चाला है, ठीक है, आर्जिलेसियस मटेरियल इतना बड़ा है, कैलकेरियस इतना बड़ा है। इसको जब हम लोग दोनों को जब क्रशिंग करते हैं, क्रशिंग करने के बाद इससे छोटा छोटा मटेरियल मिलेगा। तो ये जो छोटा मटेरियल को हम लोगों को ग्राइंडिंग करना है, क्योंकि इसको पाउडर बनाना होगा। तो ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं आर्जिलेसियस, ए करके बता देते हैं, और उसके बाद कैलकेरियस मटेरियल। उसके बाद इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं। क्या करते हैं,
क्रॉसिंग, क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। जब क्रॉसिंग हो जाता है, जब क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में भेजते हैं। मतलब आर्जिलिशियस मटेरियल को हम लोग क्रॉसिंग करेंगे, कैलकेरियस मटेरियल को, दोनों को क्रॉसिंग करेंगे। उसके बाद दोनों मटेरियल को ग्राइंडिंग बॉल मिल में भेजते हैं। इसके नेक्स्ट कहा जाता है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग बॉल मिल, बॉल मिल, क्योंकि हम लोगों को ग्राइंडिंग करना है, क्योंकि क्रॉसिंग के बाद थोड़ा मीडियम साइज हम लोगों को पार्टिकल्स मिलते हैं, उसको और भी छोटा बनाना है तो ग्राइंडिंग बॉल मिल में दोनों मटेरियल को भेजते हैं, दोनों पार्टिकल्स से क्रॉसिंग करके, आर्जिलिशियस प्लस कैलकेरियस पार्टिकल्स दोनों को हम लोग क्रॉसिंग करके उसके बाद ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में भेजते हैं। इतना क्लियर है ना? तो हम लोगों को ग्राइंडिंग करने के बाद क्या है, हम लोगों को पाउडर फॉर्म में मटेरियल मिलता है। तो देखो आर्जिलिशियस, हम शॉर्ट में बता देते हैं, आर्जिलिशियस प्लस कैलकेरियस, इस दोनों मटेरियल, उसके बाद हम लोग इसको मिक्सिंग क्रॉसिंग करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग करते हैं। इसको भी हमने क्रॉसिंग करेंगे दोनों मटेरियल को। जब क्रॉसिंग हो गया उसके बाद इस दोनों को ग्राइंडिंग बॉल मिल में क्या भेजते हैं, ग्राइंडिंग बॉल मिल, ठीक है, ग्राइंडिंग बॉल मिल में भेजते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो यहाँ से भी हम लोगों को ग्राइंडिंग बॉल मिल दोनों को भेजे, तो इस दोनों पार्टिकल से भी हम लोगों को छोटा छोटा ग्राइंडिंग मटेरियल्स मिलेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक मिक्सिंग चेम्बर में भेजते हैं। क्या करते हैं, सारा का सारा मटेरियल को एक मिक्सिंग चेम्बर में भेजते हैं। जब मिक्सिंग चेम्बर में हम लोग सपोज 4% वाटर भी एडिट कर देते हैं, जैसे अच्छे से वो मिक्सिंग चेम्बर का अंदर दोनों ग्राइंडिंग बॉल का जो मटेरियल्स मिलता है अच्छे से मिक्सिंग हो, इसी वजह से हम लोग उसका वर्केबिलिटी अच्छे से हो, इसी वजह से 4% हम लोग जनरली वाटर ऐड करते हैं। कितना परसेंट, जनरली 4% वाटर हम लोग इसके साथ मिक्सिंग चेम्बर में ऐड कर देते हैं। उसके बाद दोनों मटेरियल को मिक्सिंग होता है मिक्सिंग चेम्बर में। उसको जब मिक्सिंग चेम्बर से वो मटेरियल्स को भेजा जाता है करेक्शन साइलो, एक करेक्शन साइलो जैसा बना हुआ है, मतलब छोटा छोटा बॉक्स जैसा है, तो करेक्शन साइलो में हम लोग भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, करेक्शन, करेक्शन साइलो, ठीक है, करेक्शन साइलो। तो करेक्शन साइलो में क्या करते हैं ना, उस मटेरियल के साथ हम लोग सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम और भी ज्यादा जो जो उसका कंपोजिशन वगैरह है ना, सारा का सारा सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशिया हो गया, सारा का सारा उसके साथ मिक्सिंग करते हैं। कहाँ मिक्सिंग करते हैं, करेक्शन साइलो में, ठीक है। करेक्शन साइलो में हम लोग जितना कंपोजिशन है सीमेंट का, जैसे सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम और भी और जो जो कंपोजिशन है, ये सब हम लोग ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करते हैं करेक्शन साइलो में। तो करेक्शन साइलो में हम लोग इस मटेरियल को ऐड करते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्सिंग होने के लिए मिक्सिंग चेम्बर में फिर से वापस भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, मिक्सिंग चेम्बर, मिक्सिंग चेम्बर, ठीक है, मिक्सिंग चेम्बर में हम लोग इसको भेजते हैं। तो मिक्सिंग चेम्बर में क्या करते हैं, जब हम लोगों को मिक्सिंग चेम्बर में सारा का सारा जो उसका कंपोजिशन वगैरह करेक्शन साइलो में हम लोग ऐड करते हैं, उसके बाद उसको जब मिक्सिंग चेम्बर में भेजते हैं तो वो अच्छा से मिक्सिंग हो जाता है। जब मिक्सिंग चेम्बर में मिक्सिंग होने के बाद जो हम लोगों को मटेरियल्स मिलता है उसको हम लोग ना रोटरी क्लीन, एक रोटरी क्लीन जैसा हमने अच्छे से पिक में दिखाएंगे, एक थोड़ा सा ना चुल्ली टाइप जैसा है। तुम लोग ईंट भाटा देखे होंगे ना, जैसे ईंटा को वो बहुत गर्मी टेम्परेचर में उसको रखता है, ईंट भाटा जो वगैरह, जो रिवर वाला साइड में ईंट भाटा देखे होंगे, जो मिल होता है ना, ईटा को एक आ, बहुत बड़ा वाला चुल्ली जैसा है जिसका अंदर से आग निकलता है, उसको बोलते हैं रोटरी क्लीन।
तो ऐसे सीमेंट का भी ये सारा का सारा मटेरियल को रोटरी क्लीन में डाला जाता है। उसमें कितना टेम्परेचर रखते हैं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट में सारा का सारा मटेरियल को उसमें डाला जाता है। उसको उस जो चेम्बर है, चेम्बर जैसा है जिसके अंदर से आग निकलते हैं, उसी को बोलते हैं रोटरी क्लीन। जो इस पे बात देखो, ये तो मिक्सिंग चेम्बर में आ गया सारा का सारा। उसके बाद कहा जाता है ना, मिक्सिंग चेम्बर के बाद जाता है रोटरी क्लीन। कहा जाता है रोटरी क्लीन। ये जो मिक्सिंग चेम्बर के बाद ये जाता है रोटरी क्लीन में डाला जाता है। रोटरी क्लीन, ठीक है, KILN क्लीन है। इसमें हम लोग सारा का सारा मटेरियल को डाल देते हैं। कितना टेम्परेचर रहता है इसके अंदर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ बोलो। मतलब उसको वर्केबिलिटी अच्छे से करने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत मतलब 4% वाटर ऐड कर देते हैं। मतलब उसको वर्केबिलिटी जैसे अच्छे से मिक्सिंग हो, दोनों मटेरियल अच्छे से मिक्सिंग हो ना, वो वाटर का हेल्प से ना हम लोग अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं। इसीलिए वर्केबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत ऐड कर देते। तो इसको देखो, रोटरी क्लीन में हम लोग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हैं सारा का सारा जो हम लोगों को मिक्सिंग चेम्बर में जो मटेरियल मिला। तो उस जो जब हम लोग हीट हो गया, हीट करने के बाद इसको हम लोग ग्राइंडिंग बॉल मिल में भेजते हैं। जब ग्राइंडिंग बॉल मिल में भेजते हैं, उसके साथ देखो जब हम लोग रोटरी क्लीन से कुछ कुछ क्लिंकर जैसा फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा। जब रोटरी क्लीन से हम लोगों को जो मटेरियल मिलेगा, जब हम लोग उसको हीट करेंगे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसमें ना क्लिंकर फॉर्म में हम लोगों को मटेरियल मिलता है। तो क्लिंकर फॉर्म में जब मटेरियल मिलेगा ना, उसके साथ हम लोग जिप्सम ऐड कर देते हैं। अच्छा, जिप्सम कौन सा काम करता है, किसी को पता है? जिप्सम, जिप्सम जो है, हाँ, जैसे कि देखो सेटिंग टाइम तुरंत हो गया तो उसमें क्या होगा, हम लोग जो कंक्रीट का जो मिक्सिंग करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से उसका सेटिंग टाइम जैसे ज्यादा रहे, इसी वजह से हम लोग इसमें जिप्सम ऐड कर देते हैं। तो जिप्सम जब हम लोगों को क्लिंकर फॉर्म में मिलेगा, तो क्लिंकर फॉर्म में हम लोगों को उसके साथ जिप्सम थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं। उसके बाद सारा का सारा मटेरियल्स को हम लोग भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में, जैसे अच्छे से और भी ग्राइंडिंग हो जाए हम लोगों का सारा मटेरियल। उसके बाद हम लोग भेज देते हैं ग्राइंडिंग बॉल मिल, ग्राइंडिंग बॉल मिल। ठीक है, इसमें सारा का सारा देखो ड्राई प्रोसेस का थ्योरी दिया हुआ है, हमने बस शॉर्ट में तुम लोग को समझाने के लिए बता देता है। देखो ग्राइंडिंग बॉल मिल में जब भेजते हैं, ग्राइंडिंग बॉल मिल में हमारा सारा मटेरियल पूरा ग्राइंडिंग होके प्लेन होके अच्छा से निकलेगा। तो वो जो ग्राइंडिंग बॉल मिल से जो मटेरियल मिलेगा उसी को हम लोग सीमेंट बोलेंगे, और वो पैकिंग होने के लिए उसके बाद हम लोग भेज देते हैं पैकिंग के लिए लास्ट में। तो देखो क्या क्या प्रोसेस है, बस ड्राई प्रोसेस याद रखोगे तो आराम से वेट प्रोसेस हो जाएगा। वेट प्रोसेस में बस रॉ स्लरी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसके पानी वगैरह मिला के रॉ स्लरी करते हैं। जैसे यहाँ पे मिक्सिंग चेम्बर में भेजते हैं सारा का, और कैलकेरियस और आर्जिलेसियस। हाँ बोलो। नहीं, उसमें तो मेरा देखो सीमेंट में जब पानी मिलाते तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। हाइड्रेशन प्रोसेस ना स्टार्ट होता है जब सीमेंट के साथ हम लोग पानी मिलाते हैं। उसके बाद कौन कौन सा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, तुम लोग को बताए थे, बॉक्स कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। इसमें वो चीज कहाँ से आएगा? ठीक है, हाँ। तो देखो हम लोग का जो ड्राई प्रोसेस है, तुम लोग इसको एक बार रीड कर लो, उसके बाद अच्छे से याद रहेगा। हमने जो समझा दी है वो अच्छे से याद हो जाएगा, एक बार रीड कर लो तुम लोग। बस ये जो ड्राई प्रोसेस है इसी को बस याद कर लो। अच्छा हाँ बोलो।
मॉइस्चर का कांटेक्ट में आएगा तो हार्ड हो जाता है, इसी वजह से तो एयर टाइट। हाँ, तो वो सीमेंट को हम लोग उस सीमेंट को यूज नहीं करते, वो खराब हो गया है। मॉइस्चर का कांटेक्ट में आ जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा ढीला जैसा, ढीला ढीला छोटा छोटा हो जाता है ना, उससे हम लोग यूज करेंगे ना, तो हमारा कंक्रीट में जो है ना क्रैक आ जाएगा, उसको यूज ही नहीं करना है। क्लिंकर, क्लिंकर तभी हम लोग बोलते हैं क्लिंकर, छोटा छोटा जब सीमेंट होता है ना, सीमेंट का जैसे मिक्सिंग करते हैं, उसको हम लोग क्लिंकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो है तुम हाथ से हाथ 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 तुम लगाओगे, वो पूरा कैसे हो जाता है, प्लेन होके तुम्हारा हाथ में डस्टिंग निकल जाता है। क्लिंकर जो होता है ना, वो छोटा थोड़ा हार्ड होता है, हार्ड जैसा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। वो जनरली तुम्हारा कैसे मिलता है, जो क्लिंकर हमने स्टार्टिंग में बताए थे, तो छोटा छोटा जो हार्ड जैसा पार्टिकल्स है, वो जो तो तुम बोल रहे हो, वो किंतु हार्ड नहीं होता है, मतलब उसको खुला में हम लोग सीमेंट रख देते हैं, तब देखो थोड़ा थोड़ा हार्ड हो जाता है, उतना क्लिंकर जैसा ही। छोटा पार्टिकल्स को ही हम लोग क्लिंकर बोलते हैं, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स का मिनरल्स होता, मटेरियल्स होता है, जो स्मॉल पीस, छोटा छोटा पीस का, उसी को ही हम लोग क्लिंकर बोलते हैं। हम्म। अच्छा रुको, तुम लोग का ड्राई प्रोसेस का एक अच्छा पीक है मेरे पास, उसको दिखाते हैं। हम्म। अच्छा, सबको दिख रहा है ना ये वाला प्रोसेस? ये देखो यहाँ पे लाइमस्टोन ले रहा है कैलकेरियस, और आर्जिलेसियस में देखो सेल ले रहा है। उसके बाद दोनों को दोनों कहाँ भेज रहा है? ग्राइंडिंग बॉल मिल में भेज रहा है। मतलब जो हम लोग का जो कंपनी वगैरह होता है ना, जो सीमेंट प्रोड्यूस करता है, उसके पास ऐसे ही शेप का इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें वो क्या करता है, एक साइड से लाइमस्टोन को डालता है, और एक साइड से लाइमस्टोन तुम्हारा कैलकेरियस मटेरियल में आ जा रहा है, और तुम्हारा आर्जिलेसियस सेल में आ जा रहा है। तो दोनों को दोनों उसके बाद मिक्सिंग करने के बाद इसने क्या करता है, बॉल मिल में भेजता है। ऐसे ही सेम देखना है, बॉल मिल, ग्राइंडिंग बॉल मिल्स, उसको वहां पे भेजते हैं। जब ग्राइंडिंग बॉल मिल्स के बाद वो अच्छे से मिक्सिंग चेम्बर, जहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहा है सारा का सारा मटेरियल को, जिसको हमने बोले मिक्सिंग चेम्बर में भेजता है। उस पर जब रॉ मटेरियल वगैरह है ना, रॉ मटेरियल जो हम लोगों को कलेक्शन करके जो मिलेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसके सारा का सारा जो मिक्सिंग चेम्बर में जो करेक्शन सालो वगैरह है ना, यहाँ पे नहीं दिखाया। करेक्शन सालो में उसका जो कंपोजिशन होता है, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो परसेंटेज तुम लोग पढ़े होंगे, उस परसेंटेज का हिसाब से करेक्शन सालो यहाँ पे एक्ट हो रहता है, जिसमें मिलाता है सारा का सारा मटेरियल के साथ उसका सारा का सारा कंपोजिशन का परसेंटेज, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम, ये सब सारा का सारा मिलाने के बाद उसको मिक्सिंग चेम्बर में भेजता है। उसके बाद वो करता है रोटरी क्लीन। ये देखो रोटरी क्लीन है, जिसमें देखो रेड कलर जो आग निकालता है, रोटरी क्लीन बोला जाता है। तो ये जो रोटरी क्लीन है, इसमें भेजता है। जो रोटरी क्लीन में 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको अच्छा से हीट दिया जाता है। उसके बाद इसको क्लिंकर फॉर्म में हम लोगों को कुछ कुछ मटेरियल मिलता है रोटरी क्लीन से। तो उस क्लिंकर फॉर्म का मटेरियल के साथ जिप्सम ऐड करके फिर से ग्राइंडिंग बॉल मिल में भेजा जाता है। उसके बाद उसको सीमेंट कलेक्शन होने के बाद उसको पैकिंग करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा जाता है। तो तुम लोग थोड़ा बहुत एक तो थ्योरी देख लो, उसके बाद और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा डाई प्रोसेस का। कहा किया। हम्म। ये डाई प्रोसेस एक बार देख लो तुम लोग, हमने जो समझा है और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद एक फर्स्ट पेज हो गया तो हमको बताना।
कहाँ है फ्लक्स? रुको 1 मिनट, कहाँ है देखते हैं। कौन सा वाला ड्राई प्रोसेस का अंदर? चलो को देख रहा है। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। रुको नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे फ्लक्स वाला, बाकी सब देख लो। हमने जो बोले ना, जो क्लिंकर प्रोड्यूस होता है वही लिखा है। हम्म, हाँ बता देते। देखो because the ferric oxide has the lower melting point than the other oxide and the then other oxide will act as the flux। तो उसके बाद लिखा है addition of the cement clinker which is the commonly practiced to the select the free lime। Select the free lime, देखो addition of the cement clinker which is commonly practiced to select the free lime also cause and the absorption of the some moisture and the carbon dioxide। मतलब ये तुम्हारा मॉइस्चर को एब्जॉर्प्शन कर सकता है। जो सीमेंट का जो क्लिंकर मिलता है तो वो मेरा मॉइस्चर जो रहता है ना, मॉइस्चर जैसे तो हम लोग मिक्सिंग करते, जैसे वाटर थोड़ा बहुत मिक्सिंग करते, देखो स्टार्टिंग में लिखा है वाटर एडेड टू मेक थिक पेस्ट। तो ये क्या करता है, जो क्लिंकर मिलता है वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्प्शन करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर दैट टेंड्स टू द डिक्रीज द सेटिंग व्हेयरएज दैट द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सीलरेटेड सेटिंग। तो ये एक्सीलरेट सेटिंग करता है, सेटिंग का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर जो है टू डिक्रीज द सेटिंग एंड व्हेयरएज द कार्बन डाइऑक्साइड द एक्सीलरेटिंग सेटिंग का काम करता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखा है द क्लिंकर इज द कूल्ड। मतलब ये सारा का सारा क्लिंकर, जो हम लोग को जो क्लिंकर प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा ये सब काम करता है, जो एब्जॉर्प्शन करता है मॉइस्चर को और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को एब्जॉर्प्शन करता है। और जो क्लिंकर और क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर दैट टेंड्स टू द डिक्रीज द सेटिंग, जो सेटिंग को डिक्रीज करता है, व्हेयरएज द कार्बन डाइऑक्साइड द एक्सीलरेट द सेटिंग टाइम को एक्सीलरेट का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। द क्लिंकर इज द कूल्ड द रैपिडली टू प्रिजर्व द मेटास्टेबल कंपाउंड, ठीक है। अच्छा रुको नेक्स्ट पेज में आता है। मतलब जो क्लिंकर हम लोगों को मिलता है ना, वो कौन कौन सा हम लोगों को कौन कौन सा काम करता है, मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है। जो हम लोगों को क्लिंकर मिला, जो 1400 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का अंदर में जो हम लोगों को हीट करने के बाद जो क्लिंकर मिला, वो जो क्लिंकर कौन कौन सा काम करता है यहाँ पे देखो दिया हुआ है, उसी का डिटेल्स दिया है। और इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सब छोड़ दो। बस कितना परसेंटेज ऑफ जिप्सम ऐड कर रहा है वो देख लो, 2 to 3% ऑफ जिप्सम इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं। क्लिंकर जब कूल्ड करने के बाद जब हम लोग ट्यूब मिल में जब भेजते हैं, उसके साथ हम लोग 2 to 3% जिप्सम हम लोग ऐड कर देते हैं। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट
है, तो बस इसको इम्पोर्टेंट है। और जनरली एक बैग में कितना केजी का सीमेंट रहता है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये सब तुम लोगों को जानने का जरूरत नहीं है, जो हमने शॉर्ट में बताया ना उसी शॉर्ट में बता देना। हाँ। हम्म। हाँ। कूल डाउन। हाँ, उसको कूल किया जाता है, ठंडा में भेजा जाता है जैसे कूल हो। नहीं, इसी वजह से हम लोग कितना देखो थोड़ा बहुत परसेंट इसमें वाटर मिक्सिंग करते, ज्यादा नहीं करते जितना वेट प्रोसेस में हम लोग करते हैं। वेट प्रोसेस में पूरा लॉ स्लरी प्रोड्यूस होता है, उसमें पूरा स्लरी जैसा फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या करते हैं ना, उसको एलिवेटर में जैसे ज्यादा जो पानी हो गया तो उसको जैसे एलिवेटेड होकर नीचे गिर जाए उसको एलिवेटर में ट्रांसफर करना पड़ता है वेट प्रोसेस में। इसमें तो बस 40% का आसपास थोड़ा बहुत पानी मिक्सिंग करते हैं, उस मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए क्लिंकर काम कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंट्रोल करने, ठीक है। हाँ, उसको हीट करते हैं जैसे रोटरी क्लीन वगैरह में। हम्म। कोल मतलब क्या है? कोयला। कोयला को हम लोग कोल बोलते हैं। उसका देखो नेक्स्ट देखो वेट प्रोसेस। हाँ बोलो। हम्म। हाँ बोलो। कहाँ है? ये देखो एडिशन मतलब क्या है, जो सीमेंट क्लिंकर है, एडिशन एक प्रोसेस है जिसमें जो स्लैग फ्री लाइम को हम लोगों को मिलता है। मतलब ये जो एडिशन ऑफ द सीमेंट क्लिंकर, देखो क्या लिखा है, व्हिच इज द कॉमनली प्रैक्टिस टू स्लैग फ्री लाइम। स्लैग फ्री लाइम के लिए हम लोग एडिशन प्रोसेस में सीमेंट क्लिंकर को करते हैं। हम लोगों को लाइम मिलता है जो स्लैग फ्री है, वो देखो लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। उसका देखो वेट प्रोसेस, किसी को कोई आइडिया है वेट प्रोसेस के बारे में? क्या करते हो वेट प्रोसेस में, कौन कौन सा मटेरियल हम लोग कलेक्ट करते हैं? और क्या है? और इसमें कौन कौन सा मटेरियल्स यूज करते हैं, उसका नाम बताओ। देखो जिप्सम जो है ना, हम लोग ड्राई प्रोसेस में 2 to 3% का आसपास यूज करते हैं, और इसमें अबाउट 3% का आसपास जिप्सम यूज किया जाता है वेट प्रोसेस में। और इसमें कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज किए हैं ड्राई प्रोसेस में स्टार्टिंग में, वही सेम होगा वेट प्रोसेस में, कौन सा मटेरियल था? कौन सा मटेरियल था? आर्जिलिसियस एंड कैलकेरियस। आर्जिलिसियस में कौन सा आता है? आर्जिलिसियस में ना एल्यूमिना प्रेजेंट रहता है ज्यादा परसेंटेज, इसलिए ना इसमें क्या है ना, आर्जिलिसियस मटेरियल जब लेते हैं इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद क्रैकिंग करते हैं वेट प्रोसेस में। और कैलकेरियस मटेरियल जो रहता है ना उसको हम लोग डायरेक्ट क्रैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं। इसमें आर्जिलिसियस मटेरियल में ज्यादा एल्यूमिना प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से इसको पहले वॉश कर लेते हैं, उसके बाद क्रैकिंग करते हैं, उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग दोनों मटेरियल्स को मिक्सिंग चेम्बर में भेजते हैं। जब मिक्सिंग चेम्बर में हम लोग भेजे, मिक्सिंग चेम्बर में भेजने के बाद इसमें ना कुछ रॉ स्लरी प्रोड्यूस करते हैं। जो स्लरी हम लोग क्या करते हैं ना, वो जो सारा का सारा मटेरियल को हम लोग वाटर के साथ मिलाते हैं ना, उसमें हम लोग को रॉ स्लरी मिलता है। तो वो तो स्लरी तुम लोग देखे होंगे ना, स्लरी।
स्लरी देखे हो? हाँ, ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें। इसमें हम लोगों को जो स्लरी होता है ना, स्लरी में 40% तो मॉइस्चर कंटेंट इसमें प्रेजेंट रहता है, जो स्लरी होता है। और ये जो रॉ स्लरी हम लोगों को मिलता है, इसको हम लोग एलिवेटर में ट्रांसफर करते हैं। इसको एलिवेटर में ट्रांसफर करते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है, वो ट्रांसफर होके नीचे गिर जाता है। मतलब वो एक एलिवेटर जैसा है, इनमें ज़्यादा पानी होना, वो जो ज़्यादा पानी प्रेजेंट रहता है, तो वो ट्रांसफर होके नीचे गिरा देता है पानी को। तो इसको हम लोग रॉ स्लरी को सारा का सारा हम लोग एलिवेटर में डालते हैं। उसके बाद उसको हम लोग करेक्शन सालों में भेजते हैं। तो करेक्शन सालों तुम लोगों को तो बताए थे, करेक्शन सालों में कौन सा मटेरियल ऐड करते हैं? और हाँ, हाँ, सारा का सारा हम लोग करेक्शन सालों में भेजते हैं। उसको करेक्शन सालों के बाद हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, बताए थे? हाँ, रोटरी क्लीन में डायरेक्ट डाल देते हैं करेक्शन फाइलों के बाद। तो उसका जो रोटरी क्लीन का कितना डिग्री सेंटीग्रेड इसमें रखेंगे? हम्म, यहाँ पे 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और रोटरी क्लीन में हम लोगों को जो क्लिंकर मिलता है, उसके साथ हम लोग जिप्सम यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको सारा का सारा ग्राइंडिंग बॉल मिल में भेजेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास सीमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पैकिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को वो दिखा देते, वेट वाला प्रोसेस का भी। वीडियो देखना पड़ेगा नेट से। नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। ठीक है। ये देखो वेट प्रोसेस का है। देखो पहले हम लोग आर्जिलियस एंड कैलकेरियस मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे चौक लिया है आर्जिलियस, आर्जिलियस में क्ले लिया है, और यहाँ पे कैलकेरियस में चौक लिया है। तो दोनों को देखो वॉश करता है। जो क्ले है जिसमें मतलब आर्जिलियस है, उसको वॉश करना है। उसको तो उसको ग्राइंडिंग करके सारा का सारा दोनों मटेरियल को ब्लेंडिंग कर रहा है। तो ब्लेंडिंग करने के बाद इसको स्लरी टैंक में भेज रहा है। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, मिक्सिंग करना है ना दोनों मटेरियल को। जब मिक्सिंग हो गया उसी को बोलता है ब्लेंडिंग, अच्छे से ब्लेंड करना। तो वहाँ पे ब्लेंडिंग बता रहा है मिक्सिंग चेम्बर को। उसके बाद देखो जो रॉ स्लरी वाला जो है, जिसमें वाटर वगैरह मिक्सिंग करने के बाद स्लरी टैंक में भेजा जाता है सारा का सारा मटेरियल को। उसके बाद इसमें देखो यहाँ पे रोटरी क्लीन में डाल रहा है। एलिवेटर वाला बताया नहीं है इसमें। एलिवेटर में भेजा जाता है, जैसे एक्स्ट्रा पानी हो वो निकाल जाए। उसके बाद ही करेक्शन सालों में भेजा जाता है। करेक्शन सालों के बाद डायरेक्ट यहाँ पे रोटरी क्लीन में आ जाता है। रोटरी क्लीन देखो ऐसे आग जैसा निकालते रहता है। उसमें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको अच्छे से जो हीट दिया जाता है। उसके बाद उसको फिर से क्लिंकर जो प्रोड्यूस होता है, क्लिंकर प्लस जिप्सम, ये सब क्लिंकर फॉर्म के साथ जो मटेरियल हम लोगों को मिलता है उसके साथ जिप्सम ऐड हो जाता है अबाउट 3% का आसपास। उसके बाद उसको ग्राइंडिंग बॉल मिल में भेजता है। उसके बाद वहां से आ जाता है
कैसे करते हैं ड्राई प्रोसेस? ड्राई प्रोसेस में हम लोग सीमेंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अच्छा ठीक है, कोई और बताओ। हाँ ठीक है, बोलो। पहले हम लोग कौन सा मटेरियल करते हैं कलेक्शन, उसके बाद ना क्रशिंग हो। हाँ बोलो अमन। हम्म। हाँ कैलकेरियस। हम्म। हाँ। हम्म। तो यार करेक्शन हम लोगों को उसके साथ मिक्सिंग भी तो करना होगा ना, जैसे कॉम्पोजिशन वगैरह, उसको करेक्शन सालो बोलते हैं, करेक्शन सालो में हम लोगों को भेजना होगा। हम्म। 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 तो यार जिप्सम याद करते, जिप्सम ऐड करते हैं जब क्लिंकर प्रोड्यूस हो गया, उसके साथ हम लोग जिप्सम मिला लेते हैं, उसके बाद ग्राइंडिंग बॉल मिल में भेजते हैं। हाँ वो कलेक्शन है क्लिंकर वगैरह, वो सब ले लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ। इसी वजह से हाँ क्लिंकर, हाँ उसको कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं। हम्म। 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 ठीक है। ठीक है, उसके बाद वेट प्रोसेस कोई और बताओ। हम्म। 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 उसको रॉ स्लरी भी हम लोग करते हैं ना, जैसे ग्राइंडिंग कर लिए कैलकेरियस अर्जिलिसियस को, क्रशिंग करने के बाद ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद उसको चेम्बर में जब भेजते हैं उसी में हम लोग वाटर भी मिक्सिंग कर देते हैं, उसमें रॉ स्लरी मिलता है। ठीक है, उसके बाद बताओ। रोटरी क्लीन का पहले उसको हम लोगों को कंपोजिशन वगैरह मिलाना होगा, परसेंटेज का, जैसे सिलिका हो गया उसको करेक्शन सालों में करते हैं, उसके बाद रोटरी क्लीन में जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है, बोल। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ ठीक है, बोलो। नहीं, क्लिंकर के साथ ही कर देते हैं, थोड़ा बहुत जिप्सम 3% हो इसमें, ऐसे उसमें भी कर सकते हैं, हाँ पहले भी कर सकते हैं करेक्शन साइलो, किंतु तुम लोग को बुक में ही दिया है, जैसे क्लिंकर के साथ ही उसमें जिप्सम ऐड किया हुआ है, बुक वगैरह में ही दिया है। हम्म। इसने तो बाद में किया है, सारा का सारा जो बुक का जो प्रोसेस दिया है ना, ड्राई प्रोसेस बोलो वेट प्रोसेस, जिप्सम को लास्ट में ऐड किया है, क्लिंकर फॉर्म होने के बाद ही ऐड किया है, देखो। हाँ, सेटिंग टाइम बढ़ाने का ही तो काम करता है, और क्या करता है जिप्सम। हाँ जिप्सम तो इसीलिए करते हैं जैसे सेटिंग टाइम बढ़ा जाए, बट सारा बुक में क्लिंकर फॉर्म होने के बाद ही जिप्सम को ऐड किया है, जैसे एक सारा में करेक्शन फाइलों में सारा का सारा कंपोजिशन ऐड किया है, जिप्सम भी कभी कभी ऐड
किया नहीं है, करेक्शन सालों में नहीं किया है जिप्सम ऐड, एकदम लास्ट में किया है क्लिंकर फॉर्म होने के बाद। सेटिंग टाइम ज्यादा होने के लिए हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। हम्म, ये देखो जिप्सम का क्या केमिकल को फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट RH2O है, लगता है 4H2O है, CSO4 RH2 है, वो रिएक्शन कर सकता है हीट में, 10H2 ना, CSO4 और 10H2, तो वो हीट करने के बाद उसके साथ रिएक्शन भी हो सकता है, इसी वजह से वो पहले नहीं ऐड किया होगा, बाद में किया है क्लिंकर फॉर्म होने के बाद। हाँ हाँ, जिप्सम डालना है, नहीं तो सेटिंग टाइम देखो, सेटिंग टाइम घट गया तो हम लोग कंक्रीट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, सेटिंग टाइम बढ़ा के रखना है ना सीमेंट का। नहीं तो देखो जब हम लोग कंक्रीट, वो तुरंत वो तुरंत हार्ड हो जाएगा, हम लोग जिप्सम नहीं अटके ना, सीमेंट जो है ना तुरंत हार्ड हो जाएगा। जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ना, जैसे थोड़ा लेट से हो, इसी वजह से हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं, कि नहीं तो वो तुरंत हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो गया तो हम लोग उसके साथ कंक्रीट कैसे मिक्सिंग करेंगे, जैसे तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया, ये सब मिक्सिंग करते हैं ना हम लोग जब कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं सीमेंट के साथ, तो हम लोग मिक्सिंग करने के लिए टाइम ही नहीं देगा, तुरंत हार्ड हो जाएगा सीमेंट, इसीलिए जिप्सम ऐड करते हैं। कंक्रीट बनाने के बाद जिप्सम नहीं, फ्लाई ऐश ऐड होता है पता है, जिप्सम तो नहीं ऐड करते, फ्लाई ऐश ऐड करते, फ्लाई ऐश नहीं, जिप्सम बस सीमेंट का जो सेटिंग टाइम को घटाने के लिए हम लोग सीमेंट में अलग से कर सकते, ऐड कर सकते सीमेंट में, टेस्टिंग करने के लिए। नहीं, तुरंत सीमेंट को तुरंत तुम लोगों को यूज करना होगा, देखो सीमेंट का सेटिंग टाइम पढ़ोगे ना तब आराम से पता चल जाएगा, तो कितना मिनट का अंदर तुमको मिक्सिंग करना है वाटर, और उसके बाद लास्ट उसका कितना मिनट का अंदर उसको कंप्लीट करना है मिक्सिंग। नहीं, उस सीमेंट को नेक्स्ट दिन तुम यूज नहीं हो तो तुरंत हार्ड हो जाएगा, ज्यादा ही हार्ड हो जाता है उसको यूज, तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, उसको रीयूज नहीं कर सकते सीमेंट को पानी में मिलाने के बाद, तुम नेक्स्ट दिन यूज करोगे उसको किया ही नहीं जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा। हाँ, तब भी हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसको जिप्सम ऐड तो ऐसे ही एडेड रहता है सीमेंट के साथ, जब हम लोग कुछ तुरंत जब टेस्टिंग करते हैं ना तुरंत ही जिप्सम मिलाते हैं, ऐसा नहीं है नेक्स्ट दिन जाके जिप्सम मिलाएंगे, उसको तुरंत ही मिलाना पड़ेगा, जब हम लोग कंक्रीट जब मिक्सिंग कर रहा है तो नेक्स्ट डे तो कोई बोल रहा है, उसमें पानी मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, तो पानी मिला हुआ होगा तो वो तो तुरंत तो हार्ड ही हो ही जाएगा धीरे धीरे। तुमने करके देखे हो, और यूजेबल रहता है जिप्सम मिलाने के बाद, तो करके देखना तो बताना कैसे नेक्स्ट दिन भी सेम रहता है सीमेंट। हाँ कॉलेज में तो है, हाँ लैब में देख के एक बार ट्राई करना। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ये प्रोसेस समझ में आ गया ना। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा टाइप बता देते हैं सीमेंट का, कौन कौन सा टाइप होता है। सीमेंट का कौन कौन सा टाइप होता है याद है?
को कोई आइडिया है कितना टाइम होता है सीमेंट का? और नहीं, हाँ हाँ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और IRST का फुल फॉर्म क्या है? IRST तो नहीं सुने हैं। कुछ अच्छा, इंडियन रेलवे में यूज होता है। अच्छा, हाँ, तो सिलेबस में नहीं है तुम लोगों का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या होता है? और कौन कौन सा सीमेंट होता है? और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है? क्विक सेटिंग होता है। और क्विक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें क्या है ना, C3S ग्रेटर देन होता है C2S से। C3S क्या काम करता है, इनिशियली में हम लोग को स्ट्रेंथ देता है, तो इसमें क्या है ना, C3S का परसेंटेज ज्यादा होता है C2S से। C3S क्या है फुल फॉर्म? C2S। अच्छा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? ओपीसी। ओपीसी कहाँ यूज करते हैं? ओपीसी का कितना ग्रेड होता है? और 53। 33 ग्रेड मतलब इसका मीनिंग क्या है? हाँ बोलो। नहीं, तुम्हें बोलो ना, क्या होता है मीनिंग 33 का? आई एस कोड का कौन सा है? इसका जो स्ट्रेंथ IS 269 1989, और इसका 43 ग्रेड का IS कोड। हाँ, 53 ग्रेड का। और पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? और कोई बोलो, इनिशियल सेटिंग टाइम मिनिमम कितना होता है? नहीं, 30 मिनट में आता है। और मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम? हाँ, 10 आवर्स मतलब कितना मिनट? इनिशियल 30 मिनट है, फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम 10 आवर्स। 10 आवर्स मतलब 600 मिनट। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, देखो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कुछ कुछ डिफरेंस है। जो इसका जो कॉस्ट होता है ना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, इसका 10% ज्यादा होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से। इसका कॉस्ट जो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और इसका ज्यादा श्रिंकेज भी होता है, और वाटर भी ज्यादा रहता है इसमें, तो इस वजह से इसका जो श्रिंकेज का जो परसेंटेज ज्यादा होता है। और इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम सेम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसा ही है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो मिनिमम जो बोले, मिनिमम कितना है इनिशियल सेटिंग टाइम?
30 मिनट वही है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का भी। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है ओपीसी का? 10 आवर्स है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो 1 डेज में जो स्ट्रेंथ मिलता है ना वो 3 डेज का ओपीसी का स्ट्रेंथ का इक्वल होता है। मतलब इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका 1 डेज में जितना स्ट्रेंथ देगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो ओपीसी 3 डेज में उतना स्ट्रेंथ देगा। 3 डेज बाद उसका स्ट्रेंथ इतना देता है। मतलब ये डिफरेंस होता है ओपीसी के साथ। और इसको कहाँ यूज, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है और इसका कहाँ हम लोग यूज करते हैं? हाँ बोलो। नहीं इसमें ऑर्डिनरी सीमेंट, ऑर्डिनरी ये देखो यहाँ पे 3 डेज का दिया हुआ है बीच में। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो सेम स्ट्रेंथ इज द 1 डे व्हिच एंड द ऑर्डिनरी सीमेंट का 3 डेज का इक्वल होता है। कहाँ से तुम पढ़े हो? अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। तो देखो रैपिड हार्डनिंग कहाँ हाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट राइटर अलग है ना इसी वजह से होता है। तो देखो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ हम लोग यूज करते हैं? रोड ब्रिज ये सब पे तुरंत रिपेयर करने के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से रैपिड है, क्विक सेटिंग देता है प्लस क्विक स्ट्रेंथ भी देता है। रैपिड हार्डनिंग इसीलिए इसका नाम। हाँ उस समय हम लोग तुरंत करने के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर देते हैं। ये है। ठीक है तब और भी बहुत सारा सीमेंट है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज आज जितना हुआ सबका क्लियर है ना? हाँ हाँ दे देंगे नोट्स। ऐसे तो इसका जो बुक है तुम्हारा दुग्गाल का है। हम देखिए इसका नोट्स ठीक ठाक दिया हुआ है इसी वजह से इसी से हमने तुम लोगों को पढ़ा दिए दुग्गल का। ठीक है तब। नहीं जैसे देखो इसके दुग्गल में सारा चीज तो सेम नहीं है। जो बुक में तुम लोगों को अच्छा मिल जाएगा उसी से नोट कर देते। कौन 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 यूज करता है दूसरा बुक? तो यूज करते हो तो अच्छी बात है ना। यूज करते भी हो तो अच्छी बात है। देखो खुशबू तुम लोगों को पीडीएफ देता है नोट देता है तुम लोग खुशबू खुशबू के बारे में ऐसे मत बोलो। खुशबू कितना अच्छी लड़की है। तुम लोगों को नोट देता है। वरन तुम लोगों को देना चाहिए खुशबू को, खुशबू तुम लोगों को देती है। तुम्हारा ही नोट लेके ये लोग पढ़ लेता है। तो खुशबू सबको यूज कर सबको देता है हेल्प करता है तुम लोग खुशबू के बारे में ऐसे बोलते हो। हाँ। और नहीं बोलेगा कोई तुम्हारे बारे में खुशबू। अच्छा कोई भी बोलेगा तो हमको बताना देखते हैं उसको मार्क्स कम कर देंगे। हाँ कौन को बदमाशी करता है उसी को नाम बस बोल देना सबमिट से मैं मार्क्स कम कर देंगे। नील तुम ऐसे करते हो? ऐसे मत बोला करो खुशबू को। तुम भी परेशान कर देना नील को। दोनों सेम सेम हो जाएगा। चलो ठीक है अटेंडेंस ले लेती हूँ।
ठीक है, तुम लोग रिमूव हो जाओ। हाँ हाँ, लेफ्ट हो जाओ।